जंगल के पास बसा हुआ था सूरजपुर गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल सामान्य लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, जंगल की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस जंगल में कुछ है जो रात होते ही जाग जाता है। लेकिन आज की पीढ़ी इन बातों पर हंसती थी। इन्हीं में से एक था आरव, 12 साल का समझदार लेकिन जिज्ञासु लड़का। उसकी बहन मीरा 9 साल की, थोड़ी डरपोक लेकिन बहुत समझदार। एक शाम आरव ने मीरा से कहा, सब बेकार की बातें हैं, जंगल में कुछ नहीं होता। मीरा ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन दादी कहती हैं कि वहां से आवाजें आती हैं। आरव हंस पड़ा। दादी की कहानियां। उसी रात गांव में अजीब बात हुई। लकड़हारा भोलू काका, जो रोज जंगल से लकड़ी लाते थे, वापस नहीं लौटे। पूरा गांव परेशान हो गया। सुबह होते ही कुछ लोग जंगल की तरफ गए, लेकिन जंगल के अंदर घुसते ही उन्हें अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा बिल्कुल बंद थी, फिर भी पेड़ सरसराने लगे। एक आदमी बोला, चलो वापस, ये जगह ठीक नहीं लग रही। और सब लौट आए। लेकिन आरव का मन बेचैन हो गया। अगर सच में जंगल में कुछ है तो हमें जानना चाहिए, उसने सोचा। उस रात आरव और मीरा छुपकर घर से निकल पड़े। चांद आधा ढका हुआ था। जंगल का रास्ता काला और सन्नाटे से भरा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, अजीब आवाजें आने लगीं। कभी किसी के चलने की, कभी किसी के रोने की। मीरा ने आरव का हाथ कसकर पकड़ लिया। भैया, चलो वापस। तभी सामने से एक टूटी फूटी आवाज आई। कौन आया है? दोनों के कदम जम गए। पेड़ों के बीच से एक साया निकलकर सामने आया। आंखें चमक रही थीं, चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। आरव ने हिम्मत जुटाकर कहा, कौन हो आप? साया धीरे धीरे बोला, मैं इस जंगल का रखवाला हूं। मीरा डर से कांपने लगी। रखवाला? आरव ने पूछा। हां, जिसने जंगल को नुकसान पहुंचाया, उसे यहां से जाने नहीं दिया। तभी जमीन पर पड़ी लकड़ियों के बीच आरव ने कुछ देखा। भोलू काका की कुल्हाड़ी। काका यहीं थे? आरव चिल्लाया। अचानक जंगल में तेज हवा चली। पेड़ झुकने लगे। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंजने लगीं। लौट जाओ, लौट जाओ। मीरा रोने लगी। भैया, मुझे घर जाना है। लेकिन तभी साया बोला, अगर सच जानना है तो मेरे पीछे आओ। आरव ने एक पल सोचा, फिर मीरा का हाथ पकड़ा। हम जाएंगे, उसने कहा। साया जंगल के और अंदर बढ़ गया। जैसे जैसे वे आगे गए, रास्ता बदलने लगा। पेड़ टेढ़े मेढ़े हो गए। आसमान दिखाई देना बंद हो गया। और तभी उन्होंने देखा एक पुराना टूटा हुआ मंदिर, जिसके दरवाजे अपने आप खुल गए। अंदर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। मीरा ने फुसफुसाकर कहा, भैया, ये जगह जिंदा लग रही है। आरव का दिल तेज धड़कने लगा। और उसी पल मंदिर के अंदर से एक चीख गूंजी, तुम यहां क्यों आए हो?